बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफरान आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोगों को बर वक्त ख़बरें पहुँच सकें। पाकिस्तान में आज सुप्रीम कोर्ट का जब वहाँ समाअत हुई तो इसके बाद आज वज़ीर आज़म ने यानी शहबाज शरीफ ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और उसमें 180 वोट ले लिए। जब ये वज़ीर आज़म बन रहे थे उस वक्त इसको 174 वोट पड़े थे, आज 180 वोट पड़े। तो क्या आया हम ये समझें कि उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है, या हम ये समझें कि वाकई उसने कुछ ऐसे काम किए जो अवाम और पार्टी असम्बली के अंदर जो अरकान है जिन्होंने पहले वोट नहीं दिया था उन्होंने एतमाद किया कि यार आप वाकई बहुत ज़बरदस्त हुकूमत चला रहे हैं, मुल्क में कोई खाना जंगी का माहौल नहीं है, मुल्क में कोई दहशत गर्दी नहीं है, मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, गरीब खुशहाल है, आइन की ज़बरदस्त तरीके से आइन पर अमल हो रहा है, अदालतों का एहतराम हो रहा है, हर चीज़। यानी या तो ये है या फिर यहाँ जो है कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ इन लोगों ने जो 180 वोट लिए, आज इस तरह के ये लोग फंस गए हैं जो एतमाद का वोट लिया इसके बावजूद ये बुरी तरह फंस चुके हैं। वजह क्या है? चीफ जस्टिस साहब ने इसको कहा था कि आपके पास ये अख्तियार या ये इसका एतमाद है, या अगर एतमाद है तो फिर आप बजट क्यों जारी नहीं करते, आप फंड जारी क्यों नहीं करते। फंड की बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन को। तो आज ये असल में सुप्रीम कोर्ट को दिखा रहे थे कि मेरे पास वोट हैं, मुझ पर ये पार्लियामेंट एतमाद करता है। तो जब एतमाद करता है तो आज चीफ जस्टिस साहब के लिए तो रास्ता साफ हो गया कि जब आप पर ये एतमाद करते हैं फिर तो आप बदनीयत हैं, फिर तो आप फंड देना नहीं चाहते, फिर तो आप इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। एक तो ये होता है कि आप पर एतमाद ना करे तो ठीक है, आप कमज़ोर वज़ीर आज़म है, फिर तो कुछ बनता है। जब आपके पास अख्तियार भी है, सब आप पर एतमाद भी करते तो फिर आप फंड क्यों जारी नहीं करते। तो इस यहाँ इन्होंने पक्की जो है ना अपने ऊपर जो है कहते हैं ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारना, आज उन्होंने ये किया। दूसरी बात आज मैं आपको बता दूँ, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की कि इनको जो है ना PTI के जो लोटे हैं उसके वोट पड़े हैं। अगर वोट लोटों के वोट पड़े हैं शहबाज शरीफ के तो फिर तो पक्का गया, तो या उसके वोट पड़े तो भी गया, उसके वोट ना पड़े बदनीयती है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट के लिए रास्ता साफ हो गया कि फिर तो आप कसदन मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आप हुक्म नहीं मान रहे हैं, फिर तो इसको घर भेजा जाएगा, घर चला जाएगा। तो आज वज़ीर आज़म की तकरीर से भी यही अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये उसकी तकरीर का आज आखिरी दिन हो, क्योंकि उसने घर जाने की भी बात की। उसमें इसने ये भी कहा कि देखो एतमाद तो है मुझ पर, अब अगर मुझे कोई भेजना चाहते हैं तो मैं जाता हूँ। जिस पर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि नहीं आप यही रहेंगे। यानी मुराद ये है कि ये लोग अब जाने की इसमें हैं, जाएं ना जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें जाना, मतलब उसके कानून के मुताबिक, उसके हुक्म के मुताबिक तो हमने जाना है। लेकिन यहाँ एक बात है, जरदारी बहुत खुश हैं, वो जब भी बैठते हैं पार्लियामेंट में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, फ्रेश नज़र आ रहे हैं, सुकून से नज़र आ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, 4:13 पर बिलावल ने पेश किया अदम एतमाद के लिए, और 4:20 यानी 7 मिनट में गिनती भी हो गई इतने अरकान की, और एतमाद का वोट भी ले लिया। तो 7 मिनट में तो बंदा गिनती 1 2 3 ये भी नहीं कर सकता। अगर आप जल्दी जल्दी गिन लें तो इतनी जल्दी में यानी कुछ तो गड़बड़ है, दाल में तो कुछ काला है, या पूरी दाल काली है, इसका पता तो बाद में चलेगा। लेकिन यह मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो आज शहबाज शरीफ ने तकरीर की उससे ये अंदाज़ा लग रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने टिकने वाले नहीं हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में बातें हुई उससे ये अंदाज़ा हो रहा था कि अब ये इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है, और मज़ीद आगे क्या होना है सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात पर चीफ जस्टिस और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के एक बात पर लड़ाई है। हम आइन से बालातर हैं या ये आइन से कोई नहीं बालातर। सुप्रीम कोर्ट आइन के मातहत है, बाकी जितनी भी इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं। और पार्लियामेंट कहता है कि नहीं,
सुप्रीम कोर्ट हमारा मातहत है और आईन ने सुप्रीम कोर्ट को अख्तियार दिया हुआ है। कल जो स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त भेजा चीफ जस्टिस साहब को, तो चीफ जस्टिस साहब उन लोगों का ये ख्याल था कि कल समात है, खसूसी समात है, उसमें ख़त का जिक्र हो जाएगा कि आप हमारा इस्तेहकाक मजरू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए आज चीफ जस्टिस साहब ने उस तरफ तवज्जो भी नहीं दी, उस पर जिक्र ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर बात टिकी रही। और ये तो है, उन्होंने क्या बताया कि जो तारीख हमने दी हुई है उससे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, यानी इलेक्शन इसी तारीख को होने हैं। बाकी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या रिज़ल्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं कि एक साथ हों तो पीटीआई की डिमांड है असम्बलियाँ तहलील करें, कौमी असम्बली भी और बाकी भी। अगर आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अब अगर वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे फिर तो ज़रूर जाना होगा इन लोगों को। तो देखते हैं, कल जो आज की नशिस्त ख़त्म हो गई, फिर बात लंबी हो जाएगी। कल 3 बजे फिर नशिस्त होगी, उसमें देखते हैं कि क्या बात होती है और आखिरी नशिस्त कल होगी। इसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है, इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या एक्शन आता है, देखेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।